नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म के लोगों के लिए साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का खास महत्व है, जिसमें से एक उत्पन्ना एकादशी भी है। हर साल माघ शीर्ष माह यानी अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन ही माता एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मूर नामक राक्षस का वध किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग सच्चे मन से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर परिवार में खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि, धन और वैभव आदि का वास होता है। इसके अलावा कुछ लोग लक्ष्मी नारायण जी से विशेष आशीर्वाद पाने के लिए भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवंबर 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा व पारण का मुहूर्त क्या है, और साथ ही जानते हैं इस व्रत को करने से मिलने वाले अद्भुत लाभ के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दृक पंचांग के अनुसार 15 नवंबर 2025 की सुबह 12:49 से मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस बार 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त इस तरह है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक। और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:27 से शाम 5:54 तक। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि इस तरह है। स्नान आदि कार्य करने के बाद पीले रंग के कपड़े धारण करें। घर के मंदिर की गंगा जल से साफ सफाई करें। मंदिर में एक लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। देसी घी का एक दीपक जलाएं। विष्णु जी को गंगा जल, फल, फूल, वस्त्र, मिठाई और दीप धूप अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। आरती करके पूजा का समापन करें। एकादशी के दिन अन्न और चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। जो व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल ना तोड़ें। पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख लें। इस दिन तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि एकादशी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं। किसी की निंदा, आलोचना या अपशब्द कहने से बचें। किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस शुभ दिन पर वृक्ष से पत्ते तोड़ना या किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना वर्जित माना गया है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार एक भयंकर असुर मुर ने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर को पराजित करने के लिए युद्ध किया, लेकिन मुर अजेय साबित हुआ। थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में आराम करने गए। तभी मुर ने भगवान पर हमला करने की कोशिश की। भगवान विष्णु की शक्ति से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसने मुर का वध कर दिया। ये कन्या एकादशी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की इस तिथि को जो भी व्रत रखेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर दूध मिला जल अर्पित करें, साथ ही बेल पत्र अर्पित करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करें। इससे शनि की 7.5 के नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इससे धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन शिवलिंग पर शुद्ध गाय का घी अर्पित करें। इससे यश बढ़ता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि धर्म और सत्य की पुनः स्थापना का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करके हम अपने जीवन से अधर्म और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। आप सभी को इस पावन पर्व उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।